योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 98। चित्त है ही नहीं, इस ज्ञान को दृढ़ बनाने के निमित्त विषय की औसतता से चित्त का अभाव और अंत में अकेले सत ब्रह्म की सत्ता का सविस्तार वर्णन। प्रकाश के रहते ही रूप आदि का जैसे प्रकाश देखा जाता है, वैसे ही चित्त के रहते ही चिति का या दूसरे पदार्थ का प्रकाश देखा जाता है, अन्यथा नहीं। इस परिस्थिति में यदि ब्रह्माकार वृत्ति युक्त चित्त बाधित हो जाएगा तो दीप नाश होने पर जैसे अंधकार हो जाता है, वैसे ही अंधकार हो जाएगा। दूसरी बात यह है, जो स्वचित्त है वे ही स्वचेतन हैं और जो अचित्त हैं वे चेतन शून्य हैं। यह लोक में प्रसिद्ध है। अतः जीवन मुक्त यदि नष्ट चित्त होंगे तो मृतिका के सदृश अचेतन ही हो जाएंगे, परंतु वैसा देखा तो जाता नहीं। अपितु चित्त के रहते ही निरतिशयानंद रूपी परम पुरुषार्थ शास्त्र फल का अनुभव किया जा सकता है, चित्त के अभाव में नहीं। अनुभूत कोई भी पुरुषार्थ नहीं होता, किंतु एक प्रश्न भी होता है, वह यह कि क्या ब्रह्माकार चित्त ही चित्त का बाध करेगा या दूसरा? पहला तो कर नहीं सकता, क्योंकि स्वात्मा में क्रिया विरोध है। यह कहीं नहीं दृष्ट है कि काठ आदि दाह्य वस्तु का दहन कर रही अग्नि अपने आप का भी दहन करे। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा बाधित होने वाला जगत उसका बाधक हो नहीं सकता। चित्त वृत्ति से अतिरिक्त लोक में बाधक अप्रसिद्ध होने से सुंद न्याय का अवसर भी नहीं लाया जा सकता। ब्रह्म तो अनादि है, अतः वह सबका साधक होने के कारण बाधक नहीं हो सकता। इसलिए चित्त बाध निरर्थक, दुष्कर और सर्वानुभव से विरुद्ध है इत्यादि आशंकाओं के निरसन द्वारा बोध की दृढ़ता चाहने वाले राजा शिखीध्वज पूछते हैं। राजा शिखीध्वज ने कहा, मुनिवर, चित्त का अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार का बोध मुझे युक्ति से जिस तरह विस्पष्ट हो उसे कहिए, चाहे वह युक्ति पूर्वोक्त ही हो चाहे दूसरी हो, क्योंकि अभी तक चित्त नहीं है यह हमने दृढ़ता पूर्वक नहीं जाना। समस्त दोषों का परिहार कर जो युक्ति चित्त की बाधक है उसे कहने के लिए कुंभ मुनि चित्त का असत्व है और चित्त के अधिष्ठान भूत ब्रह्म का ही केवल सत्व है, यूं प्रतिज्ञा करते हैं। कुंभ ने कहा, हे राजन, चित्त नाम का पदार्थ किसी काल में, किसी देश में या किसी वस्तु रूप में कहीं है ही नहीं, और जो यह चित्त सा मालूम पड़ रहा है वह ब्रह्म नाम की अविकारी वस्तु ही है। चूंकि संपूर्ण चित्त आदि प्रपंच अज्ञानात्मक है, इसलिए उसका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जो अज्ञानात्मक वस्तु रहती है उसका ज्ञान से बाध हो जाता है। अतः अधिष्ठान ब्रह्म में अहम, त्वम, तत् इत्यादि कल्पित सजावट कैसे रह सकती है? निचोड़ यह है, स्वात्मा में तभी क्रिया विरोध होता जबकि अज्ञान बाध के सिवा दूसरा कोई चित्तादि का बाध होता, किंतु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अज्ञान बाध ही अज्ञान कार्य आदि की निवृत्ति रूप है। अतः अज्ञान बाध की स्थिति में चित्त का अस्तित्व ठहर सकता ही नहीं। अतएव फिर अंधत्व आदि दोष हो भी सकते नहीं, क्योंकि अज्ञान ही सर्वांधत्व का प्रयोजक है। अज्ञानवाद होने पर स्वप्रकाश पूर्ण आनंद का अवशेष रहने से निरतिशय पुरुषार्थ सिद्ध ही हो जाता है। चित्त के अधीन चैतन्य है भी नहीं, किंतु अभिव्यक्त चित्त के अधीन चैतन्य है।
इस प्रकार का चैतन्य जीवन मुक्तों में चित्त का नाश होने पर भी है ही, अतः जीवन मुक्त अचेतन नहीं हो सकते। चित्त का विनाश हो जाने पर चित्तकृत चिति की अभिव्यक्ति भाग जाएगी, यह कहना तो सुविचार मूलक हो नहीं सकता, क्योंकि अनभिव्यक्त अज्ञान रूप आवरण के ही कारण रहती है। जब आवारक अज्ञान ही हट गया, तब चिति की अभिव्यक्ति स्वाभाविक होने से उसकी अनभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। मेघ के आवरण का विनाश कर वायु द्वारा की गई सूर्य की अभिव्यक्ति शरत काल में वायु के न रहने पर क्या नष्ट हो जाती है? अर्थात नहीं, सूर्याभिव्यक्ति बनी ही रहती है। बस यही न्याय प्रकृति में है। जो कुछ भी यह उदित जगत है वह कुछ है ही नहीं। यहाँ यदि कुछ है तो सब ब्रह्म ही है, अतः किससे क्या किस तरह जाना जाए? उक्त अर्थ में न निरोधो न चोत्पत्ति इत्यादि श्रुति का प्रमाण रूप से उद्धरण करते हैं। प्राकृत प्रलय के अनंतर पुराण आदि में प्रसिद्ध जो सृष्टि है, उस सृष्टि के आरंभ में ही यह चित्त आदि जगत उत्पन्न नहीं है। इसलिए मैंने यह चित्त सा मालूम पड़ता है इत्यादि रूप से जो कहीं कहीं निर्देश किया है, वह केवल आपके बोध के लिए ही किया है। प्रकृत अर्थ के साधन में पूर्वोक्त युक्ति की भी समर्थ है। उपादान आदि कारण रूप से जो प्रसिद्ध है उसका भी अस्तित्व नहीं है, और जितने भाव रूप से प्रसिद्ध हैं उनका भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए ब्रह्म कारण नहीं है और इस जगत का भी कोई कारण नहीं है। यूं अज्ञान जनित भ्रांति रूप ही जगत है, इसलिए उसकी किसी काल में सत्ता नहीं है। अतः यह जो दिखाई पड़ता है वह भासनात्मक ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। यदि सर्ग आदि वास्तव में नहीं है तो तदात्मानं स्वयं कुरुत एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकं बीजं बहुधा यः करोति कर्ता भोक्ता महेश्वरः इत्यादि श्रुति स्मृति वचनों का प्रयोजन क्या? यदि यह शंका हो तो उसका समाधान यह है कि नेह नानास्ति किंचन। इस श्रुति में अपेक्षित निषेध्य का समर्पण कर अद्वैत तत्व का व्युत्पादन करना ही उनका प्रयोजन है। तत्वार्थता उनमें नहीं है, इस आशय से कहते हैं। जो देव नाम रहित और रूप रहित है, उस ब्रह्म रूप देव के विषय में कहना कि यह देव इस असदात्मक जगत का निर्माण करता है, वह न तो युक्तात्यात्मक है, न सत्य है, और वैसा न तो लोगों का अनुभव है। जो स्वात्मा ईश्वर है वह निराकार, अनाम और किसी दूसरे से आहत न होने वाला है, इसलिए वह जगत करता है इत्यादि जो तात्पर्य शून्य अर्थवादों की सर्वज्ञ के विषय में उक्ति है, वह केवल उपहास के लिए ही है। इस प्रकार जगदुत्पत्ति की असिद्धि होने पर प्रतिज्ञात अर्थ की सिद्धि अनायास सिद्ध है। हे राजन, इसी प्रयोग से चित्त का अस्तित्व नहीं रहता। हे साधो, जब जगत का ही अस्तित्व है नहीं, तब जगत के अंतर्गत चित्त का अस्तित्व तो कैसे रह सकता है? जगत की असत्ता में विषयों की असत्ता से भी चित्त की सत्ता नहीं है, यह कहते हैं। चित्त तो वासना मात्र रूप है। वासना तब होती है जबकि वास्य यानी वासना का कर्म रहे, परंतु वासना का कर्म जो जगत है वह तो स्वयं असत है, अतः चित्त का अस्तित्व ही कहाँ। तब चित्तादि व्यवहार का विषय कौन है? माया से उपहित ब्रह्म ही है, यह कहते हैं। जो यह स्वयं ब्रह्म स्वरूप आत्मा अपने ही स्वरूप से अपने में स्फुरित होता है, उसी के चित्त आदि नाम है और उसी ने उनकी रचना भी की है। चेतो ही वासना मात्रम इत्यादि श्लोक की व्याख्या करते हैं। पहले तो कारण के अभाव से ही यह दृश्य वासना का विषय जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है, अतः चित्त रूपता आई कहाँ से?
यदिदं कचति इत्यादि श्लोक का भी परमार्थ दृष्टि से उसके फल वर्णन में तात्पर्य है, यूं व्याख्यान करते हैं। अतः केवल चिदाकाश स्वरूप परमाकाश नामक विशुद्ध विज्ञान ही यह स्फुरित हो रहा है, इसलिए जगत की सत्ता कहाँ से आई। माया तत्व दृष्टि से भी उसकी व्याख्या करते हैं। परमाकाश स्वरूप चिति दर्पण में जो कुछ अनिर्वचनीय माया रूप थोड़ा सा स्फुरित हो रहा है, वह चित्त रूपी दर्पण के कारण ही उत्पन्न है। अतः असल में न चित्त है और न जगत क्रिया है। समस्त अनर्थों को उत्पन्न करने वाली अहम त्वम जगत इत्यादि जो यह प्रतिपत्ति ज्ञान होती है, वह वास्तविक नहीं है, किंतु साक्षी रूप मुझ में स्वप्न के सदृश मिथ्या रूप ही भासती है। चूंकि वासना के विषय जगत की असत्ता होने से वासना की सत्ता नहीं है, इसलिए वासनात्मक चित्त ही कैसा, कहाँ, किससे और किस तरह से हो सकता है। उन्हें तत्व ज्ञान नहीं है, वे ही चित्त और इस दृश्य जगत को सदरूप जानते हैं। वस्तुतः चित्त असत है, उसका कोई आकार नहीं है और न पहले उत्पन्न ही हुआ है। चित्त इसलिए पहले उत्पन्न नहीं हुआ कि सर्ग के आरंभ में ही उसे पैदा करने वाला कोई कारण न था, और लोक शास्त्र और अनुभव से दृश्य वस्तु में अनादिता, अजता और स्थिरता की उत्पत्ति कभी हो नहीं सकती। साकार, स्थूल तथा प्रतिघात योग्य आकृति वाले इस जगत के लोक शास्त्र और अनुभव से सिद्ध जो ये महाप्रलय आदि यानी प्रलयांत विकार हैं, उनका निराकरण करना योग्य नहीं है, क्योंकि निराकरण करने में उपादक जो हेतु हो सकते हैं वे हैं ही नहीं। शास्त्र, अनुभव और वेदार्थ सिद्धांतों के ऊपर दृष्टिपात करने से वे प्राकृत आदि तीन प्रलय हैं ही नहीं, यह कहने वाला उन्मत्त ही हो सकता है। जिसकी बुद्धि में लोक शास्त्र और वेद प्रमाण नहीं है, वह केवल लोक का आश्रय करने वाले असत चार्वाक आदि से भी अत्यंत मूर्ख है। अतः सज्जन को उसका कभी अवलंबन नहीं करना चाहिए। तब युक्ति में उक्त ब्रह्म कारणता पक्ष का ही अवलंबन कीजिए। साकार तथा प्रतिघात युक्त इस दृश्य जगत का कहीं पर भी निराकार प्रतिघात शून्य ब्रह्म कारण नहीं हो सकता। निराकार ब्रह्म में कारणत्व का प्रतिपादन करने वाली श्रुति का तात्पर्य बादरायण न्याय से जगत तत्वतः ब्रह्म रूप ही है, इस अर्थ में पहले कहा ही जा चुका है। इस तरह ब्रह्म रूप से लक्ष्यमाण जगत व्यवहार में मूर्त रूपता का विनाश न होने से अर्थ क्रिया में समर्थ है ही, इसलिए लोक विरोध नहीं हो सकता। परमार्थ से तो ब्रह्म रूप ही जगत है। मूढ़ दृष्टि वालों के मत में प्रसिद्ध जो उसका रूप है तद्रूप नहीं, अतः वेद विरोध भी नहीं है, इस आशय से कहते हैं। हे मुने, इस तरह अप्रसिद्ध रूप से लक्ष्यमाण ब्रह्म सदा ही तत्स्वरूप है। इस तरह सिद्धांत होते हुए भी व्यवहार में जगत अर्थ क्रिया में समर्थ नहीं है, यह भी नहीं है, और परमार्थ में जगत ब्रह्म रूप नहीं है, यह भी नहीं हो सकता। अब समस्त सृष्टि प्रतिपादक श्रुतियों का और नेति नेति इत्यादि सृष्टि निराकरण करने वाली श्रुतियों का तात्पर्य मिलाकर कहते हैं। इससे अंश शून्य, प्रतिघात रहित, चिदाकाश, निराकार, अनंत, पूर्व से पूर्व होते हुए भी निरंश, पूर्ण स्वभाव, सदा प्राप्त ब्रह्म का जो यह समस्वरूप स्वतः अपना कचन है, वह अपना स्वरूप ही सर्ग प्रलय रूपधारी जगत के रूप में जब तक अज्ञान रहता है तब तक जाना जाता है। यह सृष्टि श्रुतियों का तात्पर्य है, और वही एक क्षण के बाद तत्वमसि आदि शास्त्रों के अनुसार ज्ञात हुआ सत ब्रह्म रूप होकर द्वैत निर्मुक्त स्वभाव में स्थित हो जाता है। यह सृष्टि निराकरण करने वाली श्रुतियों का तात्पर्य है।
शास्त्रीय बोध से सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, न तो कहीं जगत आदि का ज्ञान है, न कहीं चित्त का अभाव है, न कहीं चित्त आदि है, और न कहीं द्वैत ऐक्य आदि की कल्पना ही है। उस प्रकार जाना गया समस्त जगत उपद्रव निर्मुक्त होकर निराधार और जन्मा अनादि स्वात्म रूप यथा स्थित सद ब्रह्म रूप ही हो जाता है। यह जो अज्ञानियों द्वारा देखे गए रूप से युक्त जगत है वह न नाना है और न अनाना ही है। अतः यथास्थित का व्यवहार कर रहे आप उत्तम काठ के सदृश वाग आदि व्यापारों से निर्मुक्त होकर स्थित रहिए। 98वां सर्ग समाप्त।